वेलकम बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक में। और देखिए मैं आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूँ न्यूमेरिकल का पार्ट। कौन सा पार्ट भाई? न्यूमेरिकल का पार्ट। लेकिन किस क्लास का ये तो जान जाइए। अभी जो हम लोग क्लास 9th का डिस्कस कर रहे थे, फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हम हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने पिछला डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स को, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए भाई देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। अ बुलेट ऑफ मास 0.04। कितना? बहुत ही छोटा मास है भाई, 0.04 kg। ओके, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। कितना? 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज stop after a distance of 60 meter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ठीक है, तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। क्या है कि अगर इस मार्कर को हम ऐसा बुलेट कंसीडर करें, तो ये बुलेट जिसका मास 0.04 kg है, वो एक स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड के साथ आ रही है। और ये अगर इसको हम बोर्ड को एक वुडन क्या मान के चले, ब्लॉक मान ले, वुडन ब्लॉक मान के चले, तो क्या होगा, वो इसमें टकराएगी। ठीक है ना। अब वो टकराएगी भाई, तो देखिए किसी ना किसी स्पीड से तो आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है। तो अब जब वो टकराएगी तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है, इस जगह पर जब ये टकराती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। इसको टकराने को पेनिट्रेशन कहते हैं, क्योंकि वो भेदते हुए आगे निकलना चाहेगी। ठीक है, लेकिन वुडन ब्लॉक चूंकि अच्छी खासी थिकनेस होगी उसकी, वो उसका अपोज करेगा। वो क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। ठीक है ना। तो अब ये जब उसको भेजते हुए आगे निकलेगी तो वो उसका अपोज करेगा, और होगा क्या, होगा यहाँ पर कि एक रेजिस्टिव फोर्स आएगा। वो रेजिस्टिव फोर्स वही फोर्स है जो कि उसका अपोज कर रहा था। ठीक है, तो हम उसको उसी रेजिस्टिव फोर्स को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मास गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, जिसको वेलोसिटी कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F = ma होता है भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कायदे से, सबसे पहले तो आपका दिमाग ये कहना चाहिए, आपके दिमाग में ये जो है कॉन्सेप्ट उठना चाहिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर टकराता है तो टकराने के टाइम क्या होता है। चूंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कहीं उस चीज को पूछा नहीं गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज पूछी गई है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, देखिए कायदे समझिए कि वो चीज टकरा रही है, बुलेट टकरा रही है, तो टकराते ही उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, v = 0। अब हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो हम क्या लगाएंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, v² = u² + 2as। अब चूंकि यहां पर जो थिकनेस थी, देखिए इसको डिस्टेंस को जो हम कह रहे हैं वो 60 सेंटीमीटर गिवन थी। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर देखिए लिखा ना, आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो हमने उसको तुरंत कन्वर्ट किया मीटर में, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, या तो सीजीएस में रखेंगे या तो एमकेएस में रखेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, हमने जब थर्ड इक्वेशन अप्लाई की, v² = u² + 2as। v क्या है भाई, 0 है, u 90, तो 90 का स्क्वायर हो गया, इंटू 2a इंटू 0.60। सॉल्व करने पर जो एक्सेलरेशन आया वो इस तरीके से आया हमारा, जिसको हम रिटार्डेशन के बेस पे कहेंगे। ठीक है ना, जो कि माइनस है। ठीक, तो 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको यहां पर रिटार्डिंग फोर्स मतलब फोर्स की वैल्यू रख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको देखिए एक चीज समझिएगा, इसको भी हम लिख सकते थे 6.7 × 10⁻³ + 3 ऐसे करके कर सकते थे, मतलब 10 की ऑर्डर में कर सकते थे, लेकिन हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है ना, जब हमने इसको सॉल्व किया 0.04 × 6750, तो हमारे पास आंसर क्या मिल गया हमको, मल्टीप्लाई करने पर, सॉल्व करने पर आगे 270 न्यूटन। कितना मिल गया, 270 न्यूटन।
ठीक। तो क्लास 9th मैंने आपको बार बार ये चीज कही है कि जब आप न्यूमेरिकल करें तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लें कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है, ठीक है ना, कह क्या रहा है, और न्यूमेरिकल से हमको क्या चीजें मिल रही हैं। देखिए ये चीजें हमको मिल रही थी, फिर हमको कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, फिर हमको कौन सा फॉर्मूला रखना है और कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो जब ये आप सीख जाएंगे, और ये तभी होगा जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वही चीज यहाँ पर भी है भाई, ठीक है। जब आप बार बार मेहनत करेंगे, बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप जान जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग उसी के हिसाब से चलने लगेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।